मार्केट में करेक्शन के चलते एयूएम में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में गिरावट देखी गई है। एएमसी स्टॉक्स में बिकवाली हुआ है और वैल्यूएशंस डाउनग्रेड हुए हैं। धनात्मक भाग यह है, पॉजिटिव पक्ष यह है कि मार्केट में इनफ्लो अभी भी मजबूत बना हुआ है। मार्केट में गिरावट के कारण मार्क टू मार्केट लॉस और फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर में डेब्ट और लिक्विड फंड्स में आउटफ्लो होने के चलते मार्केट में इंडस्ट्री में एयूएम मार्च के महीने में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 10.1% घटा है। लेकिन साल दर साल अगर हम देखें तो यह 12.2% बढ़ा है और यह 73.7 ट्रिलियन में पहुंचा है वर्तमान में। जब हम नेट इक्विटी और हाइब्रिड इनफ्लो की बात करें तो 11 महीने का हमारा जो एवरेज रहा है फरवरी महीने तक जो 38,000 करोड़ रहा है, मार्च के महीने में यह बढ़कर 45,030 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग 20% ज्यादा है हमारे 11 महीने के एवरेज के। इक्विटी इनफ्लो 40,450 करोड़ रहा, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 56% ज्यादा रहा। वहीं हाइब्रिड इनफ्लो घटकर 4,580 करोड़ रह गया, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 60% कम रहा। पैसिव फ्लो 30,770 करोड़ था, यह 122% ज्यादा है। जब ये दोनों धनात्मक और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने का है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इक्विटी और हाइब्रिड हाई बेस से 7% घटा है और यह 4.51 ट्रिलियन हो गया है। पैसिव फ्लो में 51% की बढ़ोतरी महसूस की गई है और यह 2.1 ट्रिलियन हो गया है। साधारण भाषा में समझा जाए तो हमारा जो सिप है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें फ्लो 32,090 करोड़ ज्यादा था। 32,090 करोड़ का इनफ्लो हुआ है, जो कि 23.8% साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज्यादा है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि सिप में एसआईपी जो हमारा है, इसमें इनफ्लो रिटेल पार्टिसिपेशन से चलता है और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पैसे लगाते हैं। यह मार्केट मैच्योरिटी का संकेत है कि करेक्शन के बावजूद इनफ्लो मजबूत बना रहा है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट करने वाले, एसआईपी में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों की संख्या, एसआईपी अकाउंट्स की संख्या 97.2 मिलियन तक पहुंची है। पैसिव इनफ्लो बढ़कर 30,770 करोड़ हो गया है, जिससे ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में और इंडेक्स फंड में बढ़ोतरी हुई है। जब हम मोमेंटम तेज बन रहा है, अगर मजबूत मोमेंटम फ्लो जारी रहता है तो एएमसी जो फाइनेंशियल ईयर 28 तक में हाई टीन्स एवरेज ग्रोथ देंगे, एयूएम ग्रोथ और मिड हाई टीन्स रेवेन्यू देंगे और नेट प्रॉफिट एनुअल ग्रोथ देंगे। डेट लिक्विड फंड, जहां कॉर्पोरेट ट्रेजरी का ज्यादा एक्सपोजर होता है और टैक्स से जुड़े रिडेम्पशन और बढ़ते यील्ड रहते हैं, वहां पर उसमें 2.95 ट्रिलियन का आउटफ्लो हुआ है। और दूसरी ओर अगर हम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एसआईएफ की बात करें तो मार्च के महीने में इसमें बहुत तेज एयूएम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन यह 13,310 करोड़ का इनफ्लो दिया है और 9.4% बढ़ोतरी के साथ 10,620 करोड़ हो गया है वर्तमान में। मार्केट करेक्शन फाइनेंशियल ईयर 26 के चौथे क्वार्टर में जो हम उम्मीद रखते हैं, एयूएम में इक्विटी ग्रोथ और एएमसी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डालेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बनी रहनी चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। आम राय यह है कि एएमसी का कुल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में तेजी से बढ़ेगा और चौथे क्वार्टर में तिमाही ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 के चौथे क्वार्टर तक स्थिर रहेगा, लेकिन इनके दूसरे इनकम में गिरावट महसूस की जाएगी, प्रॉफिट इनका कम होगा। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर के बीच 20% तक बढ़ सकता है, लेकिन एमटीएम लॉस के कारण नेट प्रॉफिट कम हो सकता है। कुछ एएमसीज में जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ की अच्छी संभावना है, उसमें आईसीआईसीआई एएमसी है जहां पर 23% रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट है, यहाँ 28% रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है और एचडीएफसी एएमसी में 20% रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना बनती दिखाई देती है।
अच्छे इनफ्लो और स्थिर यील्ड को देखते हुए यह आगे भी जारी रह सकता है। वहीं पर दूसरी एएमसी कंपनी जैसे आदित्य बिरला में 13% की ग्रोथ अनुमानित है और यूटीआईएमसी में यह 9% के आसपास का अनुमान लगाया जाता है ग्रोथ का। इसीलिए एनालिस्ट एएमसी स्टॉक्स के लिए अनुमान कम कर रहे हैं और टारगेट वैल्यूएशंस कम कर रहे हैं। इससे मार्केट लीडर्स जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बेहतर वैल्यूएशंस मिलने में झटका लग सकता है। आईसीआईसीआई एएमसी को फाइनेंशियल ईयर 26 में साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ 20% के बीच में उम्मीद है रहने का। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल 28% का रहने का संभावना है, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो सकता है। सामान्य भाषा में अगर हम इसे देखें तो एचडीएफसी एएमसी जो कि साल दर साल 20% का रिपोर्ट कर सकती है और एयूएम में भी साल दर साल 20% का ग्रोथ हो सकता है। यील्ड 46-47 बेसिस पॉइंट पर स्थिर रह सकते हैं, जबकि दूसरे इनकम में और नेट प्रॉफिट में गिरावट की संभावना बनती है। फायदे में यह सिंगल डिजिट में रहने की संभावना रखते हैं। नाम को अगर साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ के लेट 20 से स्कोर करने हैं, जिसमें एयूएम ग्रोथ साल दर साल 30% होनी चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35% के आसपास बढ़ सकता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट कम होने की संभावना है। इन चीज़ों के मद्देनजर जबकि हम मीडियम टर्म नैरेटिव को देखते हैं जिसमें कि पॉजिटिव बना हुआ है आउटलुक, रिटेल पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं, ये सब एएमसी ग्रोथ को बढ़ाते रहेंगे। अगर हम जबकि मार्केट अभी सुधार की ओर बढ़ रहा है, अच्छे पॉइंट्स बढ़े हैं, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध रुकने की पूरी संभावना है, बावजूद इसके थोड़ा सा निगेटिविटी बियर मार्केट का अभी भी डर बना हुआ है और यही मुख्य रिस्क लंबे समय तक का मंदी वाला मार्केट परफॉर्मेंस हो सकता है, जिसके कारण सेंटिमेंट में रिवर्सल हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं।